तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2021 के अंदर अगर हम एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं, पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हैं, तो हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा एक पीसी बिल्ड करने से पहले। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। डिटेल में आप लोगों को सब चीज़ें मैं समझाऊंगा और बताऊंगा। तो बिना किसी देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन यार ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको ग्रे कर देना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे पीसी से रिलेटेड एंड गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट डेली बेसिस पे लाता रहता हूँ। तो अब जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 5 पॉइंट्स लिखे हैं पीसी बिल्ड करने से पहले क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मेन की पॉइंट्स मैं कहूँगा उनको, या क्वेश्चंस कह लो। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये है, पीसी बिल्ड करने से जब हमारा दिमाग चलता है पीसी बिल्ड करने के लिए, तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन या पॉइंट हमेशा एकदम ध्यान में रखना है, वो ये है कि हमारा बजट कितना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने यही लिखा है कि हमारा बजट कितना होना चाहिए। देखो, बजट सबका अलग अलग होता है, किसी का कम बजट होता है, किसी का ज़्यादा बजट होता है। तो आप लोगों को हमेशा पहले एक बजट डिफाइन होना चाहिए कि मुझे 50,000 के अंडर बिल्ड करना है, 60,000 के, 1 लाख के, 1.5 लाख के। तो बजट बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आपके पीसी बिल्ड के ऊपर। देन उसके बाद आपकी नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर बना रहे हो, आपको किस नीड, आपकी नीड क्या है पीसी बिल्ड की। तो वो चीज़ें बजट के अकॉर्डिंग डिफाइन आपको करनी होंगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आपका बजट एकदम ढंग से हो और आप लोगों को पता होगा कि यार आप जिस भी काम के लिए अपना पीसी बिल्ड कर रहे हो उसका बजट कम से कम कितना होना चाहिए। तो इस टॉपिक के बारे में, मतलब इस पॉइंट के बारे में मैं अगले पॉइंट में आप लोगों को ढंग से बताता हूँ। तो पहला पॉइंट कवर कर दिया कि बजट आप लोगों का सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि मुझे मेरी जेब में 1 लाख है, तो मैं 1 लाख में से कितने रुपए अपने पीसी बिल्ड के ऊपर खर्च कर सकता हूँ। पूरे 1 लाख कर सकता हूँ या उसमें से थोड़ा कम कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखनी है। बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहला की पॉइंट यही है, या मेन पॉइंट यही है पीसी बिल्ड करने से पहले। तो अब जल्दी से चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे अब हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है या सेकंड की पॉइंट आता है वो ये है कि हमारा जो पीसी होने वाला है या आपका जो पीसी होने वाला है वो आप किस काम के लिए बना रहे हो। देखो, किसी को गेमिंग के लिए चाहिए, किसी को एडिटिंग के लिए चाहिए, किसी को किसी और चीज़ के लिए चाहिए, किसी को बस नॉर्मली ही चाहिए, उसमें सिर्फ वो ब्राउजिंग करेगा और वीडियोस वगैरह प्ले करेगा, उसको बस उसी चीज़ के लिए चाहिए। उसको गेमिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसको एडिटिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो प्रोफेशनल होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको प्रोफेशनली स्पेसिफिकली उस एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए पीसी बिल्ड करना है। देखो, एडिटिंग के लिए करना है तो एडिटिंग के लिए अगर मैं आप लोगों को एक लमसम बजट बताऊं तो 50,000 रुपये, 40 से 50,000 रुपये का बिल्ड आपके लिए इनफ रहेगा। 4K एडिटिंग उसमें ईजीली हो जाएगी 50,000 रुपये के पीसी बिल्ड के अंदर। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो भी आप लोगों को मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। 4K एडिटिंग के लिए आप लोगों को एटलीस्ट 2 GB का या 4 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा अगर एक स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए। 4 कोर 8 थ्रेड वाला CPU चाहिए आप लोगों को, और कम से कम 8 GB आप लोगों के सिस्टम में रैम होनी चाहिए, और एक SSD होनी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, नेसेसरी है। अगर आप एक 4K एडिटिंग पे काम करना चाह रहे हो तो ये आपके लिए मस्ट है। अब बात करते हैं गेमिंग का। तो गेमिंग के लिए आप लोगों को कम से कम 50,000 रुपये के अंदर गेमिंग आराम से हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो स्ट्रीमिंग करना चाहते हो गेमिंग के साथ साथ। तो गेमिंग प्लस स्ट्रीमिंग एक सेम पीसी से, सिंगल पीसी से करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, बट हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं होती। ज़्यादा कोई लोड वोड उस पर नहीं पड़ता है। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सिस्टम भी ढंग का चाहिए होगा। तो सिंगल पीसी से स्ट्रीमिंग और गेमिंग दोनों करनी है अगर, तो आप लोगों का बजट कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप लोग सिंगल पीसी से स्ट्रीमिंग और गेमिंग कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग होंगे जो नॉर्मल वर्क के लिए लेंगे अपने पीसी को, तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि आप लोग 20 से 25,000 रुपये मैक्सिमम, 25,000 रुपये के अंदर आप लोगों का बेस्ट बिल्ड बन जाएगा। अगर आपको एक नॉर्मल गेमिंग भी करनी है तो वो भी उसमें हल्की फुल्की हो जाएगी, हाई क्लास एकदम टॉप क्लास नहीं होगी, बस एक बेसिक गेमिंग जो आप करना चाहते हो वो हो जाएगी। उसमें आप अपना हल्की फुल्की एडिटिंग भी हो सकती है 25,000 रुपये वाले में। कोई टॉप एडिटिंग नहीं होगी, नेक्स्ट लेवल नहीं होगी, एक हल्की फुल्की एडिटिंग मशीन भी वो काम करेगी, हल्की फुल्की फ़ोटो एडिटिंग भी हो जाएगी। और
गेमिंग भी मैं कहूँगा कि उसमें हल्की फुल्की कर सकते हो 25-30 FPS के ऊपर बिल्कुल लो सेटिंग्स पे 3200G वगैरह जैसे अगर आप प्रोसेसर उसके ऊपर लगाते हो तो तब ये चीज़ें काम करेंगी। तो ये कुछ आपका सेकंड पॉइंट था कि आपका पीसी जो बन रहा है वो किस काम के लिए है। तो अब जल्दी से चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे अब हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो ये है कि हमारा जो पीसी बिल्ड होने वाला है, आपका जो पीसी बिल्ड होने वाला है, आपको वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाना है। देखो बहुत सारे लोगों को इंटेल पसंद है और बहुत सारों को AMD पसंद है, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान ये रखना कि आप जिस भी कैटेगरी में जा रहे हो, जो पिछला पॉइंट कवर किया कि आपको किस काम के लिए चाहिए, तो उस काम के अकॉर्डिंग अपना प्रोसेसर, अपना प्लेटफॉर्म चूज़ करना, क्योंकि कई चीज़ों में इंटेल बेहतर है और कई चीज़ों में AMD बेहतर है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा ढंग से बता देता हूँ इसी पॉइंट के अंदर कि अगर आप लोगों को वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग करनी है तो मैं कहूँगा आप लोगों से, प्लस अगर आप लोगों को स्ट्रीमिंग प्लस गेमिंग एक साथ करनी है तो आप लोग AMD के साथ जाना, क्योंकि AMD जिस प्राइस पे आपको परफॉर्मेंस देता है, जिस प्राइस पे उनके CPUs में ज़्यादा कोर्स और थ्रेड्स मिलते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे। अगर आपको इंटेल पे ज़्यादा भरोसा है, आपको AMD पे भरोसा नहीं है, तो आप लोग इंटेल के साथ भी जा सकते हो, बट इंटेल थोड़े पैसे मांगता है, प्लस उनकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन मल्टी कोर में वो थोड़ा सा AMD से पीछे रह जाते हैं। बट आज के टाइम में AMD भी सिंगल परफॉर्मेंस में तोड़ रहा है, कोई पीछे नहीं है AMD। तो ये चीज़ थोड़ी वाइसली चूज़ करना कि आपको AMD के साथ जाना है या इंटेल के साथ। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों को बताऊं तो मैं कहूँगा कि AMD के साथ चले जाओ, आने वाला टाइम अभी AMD का ही है और यही चीज़ रहेगी। इंटेल अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है, क्योंकि इंटेल के जो प्रोसेसर्स हैं, जो उनका आर्किटेक्चर है, वो अभी भी 14 नैनोमीटर के ऊपर बनाए जा रहे हैं और AMD आपका 7 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है AMD एंड इंटेल के अंदर। इंटेल अभी भी थोड़ा सा गेमिंग में प्लस पॉइंट ले जाता है AMD से, बट ज़्यादा मैं कहूँगा कि उतना फ़र्क नहीं मिलेगा। और हाँ, इंटेल के ऊपर गेम्स थोड़े ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। AMD के ऊपर इतने ऑप्टिमाइज नहीं है। प्लस ग्राफिक कार्ड में हमेशा मैं कहूँगा कि भाई NVIDIA के साथ ही जाना। AMD आज की डेट में भी स्टेबल नहीं है, AMD के ग्राफिक कार्ड आज भी स्टेबल नहीं मिलेंगे आप लोगों को। तो ग्राफिक कार्ड में तो एक ही कंपनी है NVIDIA का कोई सा भी उठा लो, 1650, 1660, 3060, 2060, जो मर्जी पसंद आए वो ले लो अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो NVIDIA ही आपका रहेगा। बस प्लेटफॉर्म थोड़ा वाइसली चूज़ करना, AMD लेना है या इंटेल। तो मेरा ओपिनियन आप लोगों के लिए रहेगा कि चाहे गेमिंग, एडिटिंग किसी के लिए लो तो AMD पे चले जाओ, सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हमारा आता है फोर्थ पॉइंट कि आपके घर के पास कोई PC की मार्केट है, मतलब पूरा अच्छा सा कॉम्प्लेक्स वगैरह हो जिसमें कई सारी दुकानें हो, या फिर आपके घर के पास नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आप एक PC बिल्ड कर रहे हो तो आप पैसे भी खर्च कर रहे हो और आपको अच्छे पैसों के अंदर एक अच्छा बिल्ड भी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा सिटी से बाहर रहते हो, जैसे अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली के अंदर नेहरू प्लेस है, एशिया की लार्जेस्ट कंप्यूटर मार्केट है नेहरू प्लेस, ठीक है। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते, आप थोड़ा सा दिल्ली से दूर रहते हो, दिल्ली से 50-60 किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर दूर रहते हो और आपके घर के आसपास कोई दुकान नहीं है या कोई मार्केट नहीं है, देखो एक पर्टिकुलर दुकान पे मत जाना कभी भी PC बिल्ड कराने। अगर आपको खुद PC बिल्ड करना आता है तो आप 10-20 दुकानों के ऊपर घूमना, प्राइस पता करना, तब जाके ख़रीदना, ठीक है। और अगर आप लोगों के घर के पास नहीं है कोई भी मार्केट ऐसी PC की, 1-2 दुकानें हैं और उन्हें उतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो मैं आप लोगों के लिए बताऊं, तो आप प्री बिल्ड PC ले सकते हो। इंडिया में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और उनमें से एक वेबसाइट से मैंने भी ख़रीदा है। कोई प्रमोशन वगैरह मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपको वेबसाइट्स के नाम बता देता हूँ, अगर आपको वहाँ से PC ख़रीदना है, अगर आपके घर के पास नहीं है कोई भी ऐसी शॉप वगैरह, और अगर आपको PC बिल्ड करना नहीं आता है, रिस्क आप नहीं उठाना चाहते, क्योंकि कई बार देखो PC बिल्ड करना इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहा होता है उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी एक डर रहता है अंदर से कि यार नहीं, मैं दूसरे से करा लूँ जिसको आता है, अगर मैंने कुछ ख़राब वराब कर दिया तो घर वाले पीटेंगे बहुत गंदा वाला। तो उन लोगों के लिए, और मेरे साथ भी सेम यही दिक्कत थी, मेरे को आता था PC बिल्ड करना, लेकिन फिर भी मैंने 1% चांस नहीं लिया कि भाई 1% भी अगर PC में कोई दिक्कत होगी तो लेने देने पड़ जाएंगे।
तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा प्री बिल्ड पीसी। प्री बिल्ड पीसी के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। इंडिया की सबसे फेमस वेबसाइट जो है वो है बिटकार्ट। वो बल्क में बहुत ज़्यादा बनाते हैं, बहुत अच्छी सर्विस है। आप लोगों को लाइव आपका पीसी बिल्ड होते हुए दिखाएंगे। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, वो हर एक कोने में इंडिया के आप लोगों को आपका पीसी शिप करेंगे विद इंश्योरेंस। अगर रास्ते में नेहरू प्लेस में उनका पूरा ऑफिस है, मैंने देखा हुआ है, नेहरू प्लेस से लेके आपका घर, अगर आपका घर उड़ीसा में है तो नेहरू प्लेस से लेके, दिल्ली के नेहरू प्लेस से लेके उड़ीसा तक जितना भी किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, उस बीच अगर आपके पीसी में एक खरोंच आती है, टूटता है, फूटता है, आप लोगों को नया पीसी मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो बनानी है और उनको दे देनी है कि भाई ये मैं खोल रहा था, ये ऐसे ऐसे टूटा है और मेरे को रिफ़ंड चाहिए। तो क्या होगा, या तो आप लोगों को शायद रिफ़ंड मिल जाएगा या फिर इंश्योरेंस में वो रहता है पीसी, उस दौरान बीच में रास्ते के लिए उसका इंश्योरेंस पहले ही बिटकार्ट वाले करके देते हैं, बल्कि सभी इंश्योरेंस करके देते हैं। तो आपको नया पीसी वो अगले दिन से बना के वापसी भेज देंगे, तो आप लोगों को उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ से मैंने अपना पीसी ये बनवाया वो है मेक माई रिग। तो जिनकी ये कंपनी है मेक माई रिग, उनका यूट्यूब चैनल भी है जय कपूर नाम से, वहाँ पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और भी 2-3 वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आपका एक MD कंप्यूटर्स हो गया, वहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएंगे, प्लस पीसी पार्ट्स भी मिलते हैं MD कंप्यूटर्स के ऊपर। और एक और वेबसाइट है gamesuk.in। अनमोल जायसवाल जो हैं यूट्यूबर, बहुत अच्छे खासे बड़े यूट्यूबर हैं, तो उनकी भी एक अपनी खुद की वेबसाइट है, उन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च करी है। तो वहाँ से भी आप लोग जाके पीसी बिल्ड खरीद सकते हो, प्री बिल्ड पीसी। जो आपको कंपोनेंट्स चाहिए आप वहाँ पे फिलअप करो और वो आपको बताएंगे कि हाँ ये चीज़ हमारे पास है, ये प्राइसिंग है, और आपको आपका पीसी आपके घर पे शिप हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, प्लग एंड प्ले वाला है, सिर्फ तार लगाओ, बटन चलाओ, मॉनिटर से कनेक्ट करो और पीसी चालू। आपको विंडोज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, प्लस आप लोगों के पास अगर कोई गेम होती है तो ये कंपनीज़ आपको वो गेम भी इंस्टॉल करके देंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। अगर आप लोगों को कोई रिस्क नहीं लेना है पीसी बिल्ड करते टाइम, या आपके घर के पास नहीं है, तो ये 4th पॉइंट बहुत ज़्यादा याद रखना, अच्छे से याद रखना कि कैसे कैसे आपको पीसी खरीदना है, कहाँ से खरीदना है। तो जल्दी से चलते हैं अपने 5th और लास्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड की पॉइंट है इस पूरे की पूरे टॉपिक का, इस पूरे के पूरे वीडियो का, कि हमें पीसी बिल्ड जब करते हैं तो पीसी बिल्ड में कौन से नेसेसरी, कौन से कंपलसरी पार्ट्स हैं जो हमें लगाने ज़रूरी हैं, चाहे सस्ता बिल्ड करें चाहे महंगा बिल्ड करें। तो कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला कंपोनेंट जो मेरे को लगता है हर एक पीसी के अंदर होना चाहिए, वो ये है कि आप अपने पीसी के अंदर Day 1 से SSD का यूज़ करो। ये मेरी SSD है, आप लोगों को दिख रही होगी, WD Green 240 GB की SSD है, साटा वाली है। आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को नहीं होगी। तो Day 1 से ये रखना कि आपके पीसी के अंदर SSD हो, चाहे हार्ड ड्राइव हो या ना हो, SSD कंपलसरी है। और हाँ, SSD 250 GB से कम की बिल्कुल मत लेना। 250 GB, ये 2 वेरिएंट्स रहते हैं, 240 और 250, कम से कम इतनी होनी चाहिए। 120 GB वाली मत लेना, क्योंकि जब आप उसको लगाओगे और उसके ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल करोगे तो आप लोगों को 60 GB के आसपास ही स्टोरेज अवेलेबल होगी, तो उतनी ज़्यादा वो फ़ायदेमंद नहीं रहती। कम से कम 250 GB की SSD आप अपने साथ रख के चलना, तो ये मस्ट है, ठीक है। चाहे हार्ड ड्राइव थोड़े टाइम बाद लगा लेना, बट SSD Day 1 से आपके पीसी में होनी चाहिए, जिस आपका एक्सपीरियंस ही बदल जाएगा पीसी चलाने का, ठीक है। चाहे वो 20,000 का पीसी है, चाहे 20 लाख रुपए का पीसी, मतलब कहने की बात है, SSD Day 1 से होनी चाहिए। M.2 वाली कंपलसरी नहीं है, बस SSD हो तो आपका काम बढ़िया से चल जाएगा। सेकंड चीज़ आपके पीसी में क्या होनी चाहिए, जो आपका कैबिनेट है, कैबिनेट एक अच्छे एयर फ्लो वाला होना चाहिए। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपका कैबिनेट का एयर फ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, जिससे कि आपका पीसी एकदम ठंडे तरीके से चले, कोई भी उसके अंदर हीट जनरेट ना हो। हीट जनरेट अगर कैबिनेट के अंदर होगी और वो एयर फ्लो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, तो जो आपके कंपोनेंट्स हैं, CPU हैं, GPU हैं, वो क्या करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को कम कर देंगे टेम्परेचर गिराने के लिए अपना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। 2,500-3 हज़ार रुपये के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कैबिनेट्स आ जाते हैं अच्छे एयर फ्लो के साथ, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। तो ये 2 चीज़ें जो आप लोगों को मेन रहती हैं। तीसरी मैं आप लोगों को अगर कहूँ तो हर एक के लिए मैं कहूँगा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, अगर कोई बंदा 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए का बिल्ड कर रहा है, उसके लिए बता देता हूँ
मदरबोर्ड ऐसा रखना अपने पीसी के अंदर जिसको आपको हर रोज़ अपग्रेड ना करना पड़े, हर साल 1.5 साल में अपग्रेड ना करना पड़े। जैसे कि अगर आप लोगों को एग्जांपल के साथ बताऊं, अभी AMD की नई सीरीज़ लॉन्च हुई है 5000 सीरीज़, तो उसके साथ नए मदरबोर्ड्स भी आए हैं B550 वाले, ठीक है, X550 जो भी उनका नाम है, तो ये वाले मदरबोर्ड्स आए हैं B550 वाले 5000 सीरीज़ के साथ। अब उन 5000 सीरीज़ वाले मदरबोर्ड के ऊपर पिछली जनरेशन के 3000 सीरीज़ के प्रोसेसर भी चल जाएंगे, ठीक है। बट क्या करना कि आप लोग B550 वाले मदरबोर्ड ख़रीदना, जिससे आप लोगों को क्या हो कि आप पिछली जनरेशन का भी प्रोसेसर लगा सको, इस जनरेशन का भी लगा सको, और जो अगली जनरेशन आएगी वो भी आप उस मदरबोर्ड के ऊपर लगा सको। क्योंकि क्या है ना कि आप CPU अपग्रेड कर लोगे, रैम अपग्रेड कर लोगे, GPU अपग्रेड कर लोगे, लेकिन मदरबोर्ड मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अपग्रेड करना सही नहीं रहता, क्योंकि मदरबोर्ड निकालो खींचो। तो आप लोग क्या करना कि डे 1 से ही एक अच्छा मदरबोर्ड लेके चलना जिसके ऊपर आप अच्छे से अपग्रेड कर सको। मदरबोर्ड के ऊपर आपकी कम से कम 4 रैम स्लॉट्स होने चाहिए जो कि 3600 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम को सपोर्ट करें, ठीक है। और क्या कहते हैं M.2 स्लॉट उस पर हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। चाहे आप अभी SATA लगा लो, आने वाले टाइम में M.2 के ऊपर शिफ्ट हो जाना। तो मदरबोर्ड, SSD और आपका कैबिनेट, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अच्छे से चूज़ करनी है, मतलब लगानी ही लगानी है ये चीज़ें जो कंपलसरी हैं। अच्छा एयर फ्लो वाला कैबिनेट, एक SATA वाली SSD या M.2 भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका मदरबोर्ड ऐसा हो कि जिसके ऊपर आप आने वाले टाइम में अपग्रेड कर सको। अगर अभी आप लोग 8 GB रैम लगा रहे हो अपने PC में, तो क्या होगा कि आपको 6 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद क्या होगा कि यार रैम कम पड़ रही है और रैम लगानी है, तो आप 8 GB और लगा दो तो 16 GB होगी। फिर थोड़े टाइम बाद आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार और रैम चाहिए, तो आप लोग उसके ऊपर और 16 GB, 8 GB लगा सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए रहेगा। ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से अपने PC के अंदर रखना, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, जिससे कि आप लोग अपना जो PC है वो अच्छे से बनाओ और आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आप लोग अपना PC कैसे बना रहे हो, कहाँ से ले रहे हो और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आपके PC की हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यार उससे पहले ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ग्रे कर देना, एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।